वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक साउंड देख रहे हैं। आपके सवालों के जवाब और आपके ख्वाबों की तबीर बताई जाती है। आज बड़ा एक अहम सवाल किसी बहन ने किया है और अमूमी तौर पे ये सवालात जो हैं आते रहते हैं कि क्या जो हैं वो रूहें घर में आती हैं और क्या हर जुमेरात को हमारे दरवाजे पे आके रूहें जो हैं वो दस्तक देती हैं और मरने के बाद क्या 40 रोज़ तक रूह घर में आती है, या घर में जब आदमी को मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी जो रूह है वो 40 दिन तक घर में आती है। इसके हवाले से आप बात बयान कर दें। देखिए, रूहों का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। ये जो है कि रूहें हर जुमेरात को आपके घर में आती हैं, या मरने वाले की जो रूह वो 40 दिन तक घर के चक्कर लगाती है, किसी सही हदीस से ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं है। किसी सही हदीस से इसके बारे में ज़ईफ़ तरीन रिवायात जो हैं, जिनके रावियों में तदलीस है, रावी मुदल्लस है, मतरूक है, कोई ऐसी रिवायत मुस्तनद किस्म की रिवायत नहीं है कि जो रूहों के बारे में इस तरह जो है वो सबूत उसका वो पेश कर रही हो, या नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाती अल्फाज मौजूद हों रूहों के हवाले से, या कोई दूसरा शरई हुक्म हो। क्योंकि ये गैर मरई चीज़ है, इसको साबित करने के लिए कम से कम नस की ज़रूरत है। तो इसके बारे में ना नसूस क़तिया में से कोई नस मौजूद है और ना कोई सही हदीस जिसकी सेहत के एतबार से वो हदीस ठीक हो, उस हदीस भी ऐसी कोई नहीं मिलती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अल्फाज भी ऐसे नहीं मिलते। इस्तिदलाल उलमा के मिलते हैं या ज़ईफ़ रिवायात मिलती हैं जिससे खींच तान के रूहों को आना जाना साबित किया गया। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। रूहें हर जुमेरात को आपके घरों में नहीं आती और ना ही 40 रोज़ तक मरने वाले की जो रूह है उसके घर में होती है। रूह के बारे में लोगों ने जितने भी अकीदे बना रखे हैं कि मन घड़त अकीदे हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू जो है वो ज़्यादा रूहों के मानने वाले हैं और उनके पुजारी हैं और उनके रूहों के बारे में मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं। किताब रूह अल्लामा इब्न क़य्यम ने तहरीर की है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। अगर कोई ज़्यादा वजाहत चाहता है रूहों के हवाले से तो उसका मुताला कीजिए। रूहों के जो अक़ीदे हैं ज़्यादातर हिंदुओं ने इस तरह अपनाए हैं कि वो आत्मा और आ जाती है, या जो बंदा फ़ौत होता है उसकी जो रूह है वो किसी जिन में या किसी जानवर की सूरत में या किसी सांप की सूरत में आ जाती है। इस तरह के अकीदे हिंदुओं ने जो है वो बनाए हुए हैं। लिहाजा इस्लाम का ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर इन चीज़ों का कोई वजूद होता तो इसके लिए कम से कम जो है वो नस जो है वो ज़रूर मौजूद होती, कुरान की कोई आयत मौजूद होती। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुशरिकीन मक्का ने ये सवाल किया था कि ये रूह क्या है। तो अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाते हुए वो कुरान मजीद में ये बात वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दी, यसअलूनका अनिर रूह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल पूछते हैं कि रूह क्या है, तो आप कह दीजिए कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, ये मेरे रब का हुक्म है। इससे ज़्यादा रूहों की जो वजाहत है ना, ये बिल्कुल भी कुरान मजीद में मौजूद नहीं है कि रूहें आती हैं, जाती हैं, क़याम करती हैं, कुछ मांगती हैं और घर में वो पाँव लगाती हैं। इस तरह के लोगों ने बड़े अजीब व गरीब अक़ीदे बनाए हुए हैं। लिहाजा रूहें इल्लिजीन या सिजीन में हैं, नेक लोगों की रूहें इल्लिजीन में हैं, जन्नत में हैं। अहादीस कसीरा मौजूद हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात हैं। जन्नती जो है वो परिंदे हैं, उनके पोटों में हैं। बाज़ है कि वो परिंदों की शक्ल में हैं, जन्नत में टहल रही हैं, खा पी रही हैं और अपने राहत में हैं, सुकून में हैं। लिहाजा जो रूह जन्नत में है उसको हमारी इस दुनिया वाली ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है और ना ही वो हमसे कुछ मांगती हैं या लेने आती हैं। इस तरह के जो लोगों ने मनगढ़ंत सवाल बनाए, इसका कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सबूत जो है वो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब